ये है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क और एक तेजी से बढ़ती हुई मुआशियत। लेकिन आज ये मुल्क एक ऐसे बहरान का शिकार है जिसने लाखों लोगों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आखिर सवाल ये है कि ऐसा क्या फैसला किया गया जिसने अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया? क्यों अचानक ये एहतजाज 50 शहरों तक फैल गए? और वो कौन सी कहानी है जिसने हुकूमत को हिलाकर रख दिया? आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस एहतजाज की पूरी तफसील देखेंगे बल्कि इंडोनेशिया की मुआशियत और वो हैरानकुन हक़ाइक़ भी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क जो आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। यहाँ तकरीबन 28 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें से 87% मुसलमान हैं, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है। ये मुल्क अपनी कुदरती दौलत, जजीरों की खूबसूरती और मुआशी तरक्की की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी मुआशरत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इंडोनेशिया की मुआशरत को G20 में शुमार किया जाता है और ये एशिया की सबसे बड़ी मुआशरतों में से एक है। एक ऐसा मुल्क जहां आम आदमी की तनख्वाह बामुश्किल $300 यानी पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 90,000 बनते हैं। लेकिन वहां के मेंबरान पार्लियामेंट में अचानक एक ऐसा अलाउंस मंजूर कर लिया गया जो 50 लाख इंडोनेशियन रुपए यानी तकरीबन $3,000 बनते हैं, जो पाकिस्तानी करेंसी में लगभग 8 से 9 लाख रुपए माहाना, और वो भी सिर्फ रिहाइश के लिए। ज़रा सोचें, अगर पाकिस्तान में किसी भी MNA या MPA को इतना बड़ा अलाउंस दिया जाए जबकि अवाम बिजली के बिलों, पेट्रोल की कीमतों और आटे की बोरियों के लिए तरस रही हो तो क्या होगा? बिल्कुल वैसा ही हुआ इंडोनेशिया में। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल आए। 25 अगस्त 2025 को दारुल हुकूमत जकार्ता में ये एहतजाज शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते पूरे मुल्क के तकरीबन 50 शहरों तक फैल गया। लेकिन असल आग उस वक्त भड़की जब एक वायरल वीडियो सामने आई। इसमें एक नौजवान मोटरसाइकिल ड्राइवर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ करीम या बाइकिया के ड्राइवर होते हैं, पुलिस की गाड़ी के नीचे आकर जान की बाजी हार गया। ये मंजर देखते ही अवाम का गुस्सा और भी बढ़ गया। लोगों ने पार्लियामेंट की इमारतों का घेराव किया, कई जगहों पर सरकारी दफातर को आग लगा दी गई और पुलिस के साथ भी शदीद झड़पें हुई। अब तक 10 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक, हज़ारों गिरफ्तार और दर्जनों लापता हो चुके हैं। शदीद एहतजाज को देखते हुए आखिरकार सदर ने कौन से खिताब किया। इन्होंने कहा, मेंबरान पार्लियामेंट का हाउसिंग अलाउंस वापस लिया जा रहा है, गैर मुल्की दौरों पर पाबंदी लगाई जा रही है और अफान की मौत की शफाफ तहकीकात भी होगी। लेकिन अवाम ने कहा यह काफ़ी नहीं। 1 सितंबर को नौजवान और तलबा ने 8+17 मुतालबात के नाम से एक तहरीक शुरू की। इसमें 17 फौरी मुतालबात और 8 तवील अलमुद्दती असलाह शामिल थीं। इनमें शामिल है अवामी तनख्वाहों में इजाफा, पुलिस तशद्दुद का खात्मा, सियासतदानों के अलाउंस और अयाशिया ख़त्म करना, तालीमी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी, शफाफ अदालती निज़ाम। ये मुतालबात अब पूरे इंडोनेशिया में अवामी ज़ुबान बन चुके हैं। जब भी हम तरक्की याफ्ता मुस्लिम मुल्कों की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग तुर्की या सऊदी अरब का जिक्र करते हैं, लेकिन इंडोनेशिया दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी मुआशियत है और 2030 तक ये टॉप 10 में भी शामिल हो सकती है। इंडोनेशिया की मुआशरत का साइज़ तकरीबन $1.4 ट्रिलियन है। इंडोनेशिया का GDP पर कैपिटा इनकम तकरीबन $5500 है, जो पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा है। यानी कि वहाँ का एक आदमी पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा कमाता है। कोयला और तेल की बरामदात से इंडोनेशिया को अरबों डॉलर मिलते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल एक्सपोर्टर में शामिल है। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, जापानी कंपनियां जैसे टोयोटा और होंडा यहाँ बड़ी सरमायाकारी करती हैं। चावल, कॉफ़ी, पाम ऑयल, रबर और कोको। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करने वाले ममालिक में शामिल हैं। बाली और जकार्ता जैसे शहरों में सिर्फ 2023 में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग घूमने आए थे। लेकिन मसला ये है कि यहाँ महंगाई भी बढ़ रही है। अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि
कि हालिया एहतजाज में अवाम ने कहा कि हम सिर्फ $300 में जी रहे हैं और हमारे पैसों से $3000 सिर्फ रिहाइश के लिए। दुनिया की 16वीं मुआशरत रखने के बावजूद अवामी कर्जा भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तालीम और सेहत के शोबे कमज़ोर हैं और करप्शन सबसे बड़ा मसला है। यही वो मसाइल हैं जो एहतजाज का सबब बने। इंडोनेशिया में कुल 17,000 से ज़्यादा जज़ाइर हैं, लेकिन इनमें सिर्फ तकरीबन 6,000 आबाद हैं। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, चीन, भारत और अमेरिका के बाद। दुनिया की सबसे ज़्यादा आतिशफशानियाँ पहाड़ियाँ भी इंडोनेशिया में हैं। तकरीबन 130 एक्टिव आतिशफशां हैं। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं, तकरीबन 700 मुख्तलिफ ज़ुबानें। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान भी मौजूद है। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी मौजूद है, जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा नमाजी बैक वक्त नमाज पढ़ सकते हैं। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समुद्री तूफ़ान और सुनामी आते हैं। 2004 का सुनामी सबसे बड़ा था, जिसने लाखों जानें लीं। जैसे पाकिस्तान में सबसे बड़ी करेंसी वाला नोट 5,000 का है, वैसे ही इंडोनेशिया में आपको 1 लाख का नोट मिलेगा, जिसकी वैल्यू सिर्फ $6 के बराबर है। इंडोनेशिया ही वो मुल्क है जहां दुनिया के सबसे बड़े कोमोडो ड्रैगन्स पाए जाते हैं, जो 3 मीटर लंबे और 70 किलो तक भारी हो सकते हैं। इंडोनेशिया के कदीम जजीरों पर हज़ारों साल से मुकामी कबाइल आबाद थे। ये लोग ज़्यादातर हिंदू मत और बुद्ध मत के पैरोकार थे। अरब और हिंदुस्तानी मुसलमान ताजिर जब इंडोनेशिया पहुँचे तो इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होना शुरू हुआ। इंडोनेशिया अपने मसाला जात जैसे लौंग, जफाइल और काली मिर्च की वजह से दुनिया भर में मशहूर था। यूरोपीय ताकतें इस पर कब्जा करने लगी। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच ने 1600 में पूरे इंडोनेशिया को अपनी नौ आबादियाती बना लिया और तकरीबन 300 साल तक यहाँ हुकूमत की। कुछ अरसे के लिए अंग्रेज़ यानी ब्रिटिश भी काबिज रहे, लेकिन असल ताकत डच के हाथों में रही। दूसरी जंग अज़ीम ने जापान ने इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। इस दौरान अवाम में आज़ादी की तहरीक और भी मजबूत हुई। 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया ने आज़ादी का ऐलान किया। हालांकि डच ने वापस कब्जा करने की कोशिश की, मगर आखिरकार 1949 में इंडोनेशिया को आलमी तौर पर आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया गया। सकारनो इंडोनेशिया के पहले सदर थे। इन्होंने मुल्क को मुत्तहिद रखने की कोशिश की, लेकिन मुआशी बहरान और सियासी मसाइल की वजह से 1966 में जनरल सहारतो ने फौजी ताकत के ज़रिए हुकूमत पर कब्जा कर लिया। इनके दौर में इंडोनेशिया की मुआशरत बहुत तेज़ी से बढ़ी, लेकिन करप्शन और आमरीत भी भर गई। 1998 में बड़े अवामी एहतजाज के बाद सहारतो को इस्तीफ़ा देना पड़ा। सुहारतो के बाद इंडोनेशिया एक जमहूरी मुल्क बन गया। आज इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क भी, दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी मुआशरत भी और यूनाइटी इन डाइवर्सिटी के असूलों पर कायम भी। इंडोनेशिया की ये एहतजाज सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक है। जब आवाम के मसाइल को नज़रअंदाज किया जाए तो चाहे मुआशरत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सड़कों पर निकलने वाले लोग सब कुछ बदल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।